बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के साथ एक नई रेसिपी शेयर करने लगा हूँ, जो कि है पालक गोश्त, जो हम सब के यहाँ शादियों पे बनता है और बहुत ही लजीज़ किस्म का होता है। इसको बनाने के लिए आपको बहुत ही आसान सा रास्ता बताऊंगा, बहुत जल्दी बनने वाला ये ज़बरदस्त किस्म का पालक गोश्त जो है आप घर में बनाएंगे तो आपको बिल्कुल वही देगी मज़ा, देगी मिसाले का मज़ा आएगा। चलिए जी, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले हमने ले लेना है गोश्त, और गोश्त लेना है तकरीबन 1 किलो। इसको आपने प्रेशर कुकर में डाल लेना है, और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो है इनको भी रफली चॉप करके अपने इसमें डाल लेना है। इसके साथ टमाटर हैं, लहसुन है और सब्ज़ मिर्चें हैं। ये भी आपने 2 टमाटर थे, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। लहसुन साबित ही मैं डालूँगा, और सब्ज़ मिर्चें जो है ये तकरीबन 4 जो है ये साबित की साबित में डालूँगा। यहाँ पे दूसरे मसालों में लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है 1-1 चम्मच जाएगा। इसके साथ हल्दी पाउडर जो है ये आधा चम्मच जाएगा। नमक आपने हस्बे ज़ायक़ा डालना है, मैं आधा चम्मच ही डाल रहा हूँ, बाद में दोबारा भी डाल सकता हूँ। सालन मसाला 1 चम्मच जाएगा, जबकि ज़ीरा पाउडर जो है ये भी 1 चम्मच ही जाएगा। इन सब के बाद आपने इसमें सिर्फ 1.5 गिलास पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। कुछ गोश्त अपना पानी भी छोड़ेगा। इस सब को मैंने सीटी लगानी है, और सीटी तकरीबन 15 से 20 मिनट लगानी है। आप अगर जल्दी गलने वाला गोश्त है तो फिर आप 15 मिनट लगा लें, और अगर थोड़ा देर से गलता है तो आपने 20 मिनट सीटी लगानी है। उसके बाद आपने प्रेशर कुकर खोलना है। अगर इसमें पानी ज़्यादा है तो थोड़ा सा हम पानी सुखा लेंगे, लेकिन ये देखें हमारा पानी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ले लेना है एक खुला पतीला, खुला बर्तन, उसमें हमने ये वाला गोश्त डाल लेना है और इसके पानी को खुश्क करना है। मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल दिया है गोश्त, और इसको मैंने पानी को अच्छी तरह से खुश्क करना है। इसमें ऑयल भी डाल देता हूँ ताकि ये साथ साथ जो है गोश्त जो है ये भुनता रहे। पालक के बारे में बता दूं कि पालक को मैंने अलग से उबाल के उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, उसको मैंने रखा हुआ है। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा, गोश्त जो है ये अच्छी तरह से भुन जाएगा, तब मैं इसमें डाल दूँगा पालक। पालक जो है अलग से मैं अगर दिखाता तो बहुत लंबी हो जाती वीडियो, तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पालक वैसे भी मैंने कई दफ़ा बनाई हुई है, आपको बताया हुआ है कि आपने कैसे पालक को ग्राइंड करना है, किस स्टेज पे आके आपने ग्राइंड करना है। ये पालक है, इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इतना पकाऊंगा ताकि ये पालक और गोश्त जो है ये यकजान हो जाएं, और सारे मसाले जो हैं वो पालक के अंदर भी चले जाएं जितना कि वो गोश्त के अंदर गए हुए हैं। तो गोश्त को तो मैंने ऑलरेडी पहले से बहुत भून रखा है, लेकिन पालक को इसमें डाले हुए जो है तकरीबन 10 मिनट तक जो है मैं ऐसे ही भूनता रहूँगा, ताकि अच्छी तरह से इसमें मसाले जो है वो रच बस जाएँ। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूँ कि कुछ लोग पालक के अंदर दूध डालते हैं, कुछ दही डालते हैं, तो मैंने ना ही यहाँ पे दूध डालना है और ना ही जो है मैंने पालक में कोई दही डालना है। इतना ज़बरदस्त किस्म का क्रीमी जो है ये पालक बनेगा, और बहुत ही आला किस्म का बनेगा, बहुत ही जल्दी बनेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो है तकरीबन बन चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगा, लेकिन डिश आउट करने से पहले इसके ऊपर मैंने अच्छी खासी जो है अदरक छिड़क लेनी है। आप भी अदरक छिड़क लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही जायका बनता है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगा ताकि ऑयल जो है वो हमारा ऊपर आ जाए। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानी को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे। आपका और मेरे जो दोस्ती का रिश्ता कायम दायम रहे। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और बहुत ही अथेंटिक किस्म की रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आता हूँ। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।